हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग ने मेरी वीडियो को देखा, सराहा, उसके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ और वीडियो में और भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग को अगर मेरा वीडियो देखना पसंद आता है, इससे आप लोग को हेल्प मिलता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का भी काम है कि जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान को वन वीडियो में कवर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो मैं लिंक में दे देंगे, उसमें 6th क्लास पूरा कवर है और इस वीडियो में 7th क्लास पूरे कवर हो जाएंगे। वन पार्ट और बनेंगे तो 8th क्लास भी पूरे कवर हो जाएंगे। आगे आपको ज्योग्राफी का वीडियो दिया हुआ है, उसे पार्ट बाई पार्ट देखें और हिस्ट्री को पार्ट बाई पार्ट देखें। उन सब में डिटेल्स जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सीटेट को क्वालिफाई करेंगे, डिटेल्स जानेंगे, तो बीटेट, यूपीटेट, आरटेट, ये सब आपके लिए क्वालिफाई करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हमारा पहला प्रश्न देखिए। चलिए शुरू हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और पूरे आंसर्स को आप पहले अपने अनुसार टिक कीजिए और फिर मैं जो बताती हूँ उससे मैच कीजिए। अगर सही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर गलत आते हैं तो कोई बात नहीं। मैं नमिता कुमारी ऑलवेज आप लोग के साथ हूँ दोस्तों। और मैं इतना ही नहीं, पहले मैं प्रश्नों के सभी के उत्तर आपको बताती जाऊंगी और उसके बाद आगे वीडियो आप देखते जाएंगे तो हर के एक्सप्लेनेशन मैं देती जाऊंगी, ताकि आपको डिटेल से जानकारी हो। मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड, जो वीडियो आपको क्वेश्चंस दिख रहे स्क्रीन पर हूबहू वही नहीं आएंगे। हाँ, ये पैटर्न बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सीटेट का एक अपना रूल है, वो पूरे डीपली क्वेश्चन देते हैं और लंबे लंबे देते हैं। आपको पहले से प्रैक्टिस रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में निर्धारित समय में सही से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए पूरी आंसर सही दे पाएंगे। वरना बहुत लोग तो क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं, जो फर्स्ट बार देने जाते हैं और समय अनुसार आंसर भी नहीं दे पाते और आते हुए भी उनके छूट जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को देखते रहिए, मैं हर बारीकियों को शेयर करते रहती हूँ। मैं केवल ये नहीं सोचती कि आप लोग को रिटर्न क्वेश्चन और आंसर दे दूँ, मैं पूरी तरह से डिटेल्स आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ। जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। सपोज जैसे रामायण से अगर हमने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, आप 10 क्वेश्चन के वन जो सही आंसर है वो आपने देख लिया, आपने रट लिया। लेकिन एग्जाम के समय में अगर वो 10 क्वेश्चन में से नहीं आए एक भी, तो आप फंस जाएंगे। अगर आप सपोज डिटेल्स जानते हैं रामायण के बारे में, तो 10 के 100 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं छूटेंगे। बस इसी प्रकार से मैंने एक ही उदाहरण दिया है, मैं इसी को मान करके आप लोगों को डिटेल्स बताती हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी तरह से एग्जाम के समय में कोई बात नहीं फंसे। आपको जानकारी फुल होनी चाहिए, बिना जाने हुए रिटर्न जानकारी से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये हमारा पहला प्रश्न समानता से है। यहाँ देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप लोग पढ़िए, मैं सिर्फ सही आंसर बताऊंगी। ये देखिए कथन है, जिन्हें टाइम लगता है वे पॉज कर ले सकते हैं। मैं 5 सेकंड के अंदर आंसर बताऊंगी। अभी सिर्फ आंसर बताऊंगी, डिटेल्स में आगे आप वीडियो देखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल से आपको जानकारी हो जाएगी। ये देखिए, इसका सही जवाब है सी। ई और बी मतलब 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 है, ये पूरे 7th क्लास को कवर करेगा। एनसीईआरटी के बुक के लेसन बाय लेसन होंगे। आप स्वयं ही अगर बुक को स्टडी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। आप स्टडी करते रहिए। ये देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं इसका आंसर बता दूं, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2, इसे पढ़िए। अब तक आप लोगों ने कथन पढ़ लिया होगा और यहाँ ये बात फोकस करने वाली बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कथन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है या असत्य है। इस बात पर फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसे देखिए, यहाँ सत्य पूछा जा रहा है और आप इस कथन को पढ़िए। अगर आपको कथन सत्य लग रहे हैं दोनों, तो इसके सही आंसर आपने सोचा है, क्योंकि इसके कथन दोनों ये सत्य है।
ये हमारे दूसरे लेसन से आ जाते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ ये बात फोकस कीजिए। देखिए, उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है। यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, रॉन्ग आंसर। तो आप इस कथन को पढ़िए, आप इसे देखेंगे तो पाएंगे, आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा। और असत्य पूछा जा रहा है तो जो टू है राइट है, इसलिए असत्य, रॉन्ग आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए, कथन को पढ़िएगा तो कई सारी बातें आपको जानकारी होगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रही हूँ वीडियो में। चलिए आप इसे देखिए और यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि कथन क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने असत्य पूछा, उसका जवाब दिया, अब यहाँ पर सत्य पूछ रहा है। तो जब यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है तो आप कथन को अभी तक पढ़ लिए होंगे। आपके अनुसार अगर आपने सत्य बताया है दोनों कथन को तो सही है, इसके आंसर सी होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, कथन 1 और 2 को पढ़िए और यहाँ पर ये सत्य पूछा जा रहा है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इसी सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो जान ले, जो पहले दे चुके हैं उन्हें तो जानकारी होगी ही। तो ये देखिए 1 और 2 कथन को पढ़िए और यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 1 जो है ये सत्य है। देखिए सभी लेसन को कवर करते हुए मैं क्वेश्चन आपको पूछते जा रही हूँ। अगर आपने बुक को ध्यान से देखा है तो आपको इसके सभी आंसर आते हैं, सही आएंगे। और अगर जिन लोगों के पास बुक नहीं है, वो बुक से नहीं भी पढ़ पाए हैं, उन्हें भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इन सारे प्रश्नों का एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको बता दूंगी। तो चलिए इसे पढ़िए और यहाँ पर देखिए फिर आगे असत्य पे फोकस करना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो। इसे आप पढ़ें, आप इसी कथन को पढ़ेंगे तो असत्य पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 और 2 अगर आपने पढ़ा है, आपको दोनों कथन सत्य लग रहे हैं तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, कथन सत्य है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है असत्य पूछना, इसलिए डी आंसर सही होगा। ये है औरतों की बदलती दुनिया से क्वेश्चन। तो आप इस कथन को पढ़िए और यहाँ देखिए उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है पूछा जा रहा है। आप ध्यान से इस कथन को पढ़िए। 1, 2 और 3 तीनों कथन है, आप इसे पढ़िए। समय लगता है पॉज कर लीजिए, आप इसे पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये तीनों कथन सही है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा संचार माध्यमों को समझना, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर है क्वेश्चन। आपको दे रही हूँ कथन और कारण। कथन को पढ़िए और कारण को पढ़िए। ऑप्शंस देखिए। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसमें कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की पुष्टि नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, आपको डिटेल्स आगे वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खबर लहरिया अखबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 1, 2, 3 कथन है और यहाँ कथन सत्य भी पूछ रहा है। तो आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है फ्रेंड। ये देखिए, ये अगला लेसन से है, ये लास्ट लेसन है। इससे लेसन में थोड़ा विशेष नहीं है कुछ, इसलिए चलिए मैं इसे के आंसर अभी आप लोग जानेंगे, उसके बाद इसके डिटेल से भी जान लेंगे। कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य पूछ रहा है, तो आप इसे पढ़िए। इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। तो ये इसके कथन को आप पढ़ेंगे तो दोनों सही है। अब मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन कर दे रही हूँ हर प्रश्न के उत्तर का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूरे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन जो उत्तर हमने बताए उसके मैं बता रही हूँ। संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनुसार कानूनन सभी सामान्य हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों, नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है। किसी भी व्यक्ति के साथ इसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। दोनों कथन क्रमशः अनुच्छेद 14 और 15 से लिए गए हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न फर्स्ट के आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्कूल में
दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव दिखे। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में उच्च निम्न जाति के बच्चे साथ में भोजन करते हैं। इस कार्यक्रम ने उन निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की और यह प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने स्कूल में निर्धन बच्चों का प्रवेश व उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी। तो मिड डे मील की योजना क्या थे, ये कहाँ लागू हुए, ये सब बारे में आपको डिटेल्स जानकारी, जब आप आंसर को जानेंगे डिटेल से तो आपको कहीं से क्वेश्चन, जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया, आगे आपने वीडियो को देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है वो किस जगह से किस से लागू है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब वहाँ पर ऑप्शन है। तो अगर आपने जानकारी होगी, तो अगर आपने लगाया है तमिलनाडु तो ये क्यों है उसके बारे में आपने डिटेल्स से भी जान लिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत करने का श्रेय अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स को जाता है। इसी आंदोलन के द्वारा 1964 में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। अतः इस प्रकार से दोनों जो कथन थे वो सत्य है, वो कथन सत्य की थे, मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन, तो आप बैक जाए, उस क्वेश्चन को देखें, फिर इसके एक्सप्लेन आगे आकर के देखें। इससे पूरी तरह से आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके सभी को समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित माना गया है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित हैं। अशुद्ध पानी के सेवन से संक्रमित बीमारियां जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस आदि हो जाती है। संक्रमित बीमारियों में से ज़्यादातर बीमारियां अशुद्ध जल के सेवन से होती हैं। तो ये फ्रेंड डिटेल्स थे। डिटेल्स यहाँ कई तरह के क्वेश्चन बने, जैसे अशुद्ध जल से कौन सी बीमारियां होती है, ये इनका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, ये किस अनुच्छेद से है। तो यही मेरा कहने का मूल उद्देश्य यही है कि डिटेल्स जानने से हम कई आंसर्स क्वेश्चंस के बना सकते हैं, खुद आंसर दे देंगे और वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। जनता द्वारा जितने करों का भुगतान सरकार को किया जाता है, इसे सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्थाएं आदि में किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्रों में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक बन जाता है। उसे अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक को एमएलए और ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। अतः इस प्रकार से दोनों कथन ये सत्य है। नेक्स्ट, जब सरकार समाचार के किसी अंश को, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आपने प्रायः फिल्मी दुनिया के बारे में पढ़ा होगा कि सेंसर ने रोक लगा दिया है, ये चीज़ वही है। तो इतिहास में ऐसे मौके भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर भी सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय था 1975 से 77 तक आपातकाल का था। अतः दोनों कथन सही है, लेकिन कथन कारण की पुष्टि नहीं करता। इसीलिए जो बी ऑप्शन थे वो सही थे कि कारण और कथन तो सही है, लेकिन कथन कारण की सही पुष्टि नहीं कर रहा था। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। खबर लहर या चित्रकूट की दलित महिलाओं द्वारा बुंदेली भाषा में प्रकाशित एक आंचलिक समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि से संबंधित खबरें होती है। इस पत्र को सन 2009 को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया। तो देखिए, क्वेश्चंस को जब आप डिटेल से जानो तो इससे कई सारे क्वेश्चन बने। जैसे खबर लहरिया जो चित्रकूट की किन महिलाओं के द्वारा प्रकाशित की गई, तो दलित महिलाओं के द्वारा की गई। किस भाषा में की गई? बुंदेली भाषा में की गई। ये कैसा समाचार पत्र था? तो ये आंचलिक समाचार पत्र था। इसमें क्या से संबंधित थे? तो ये दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि संबंधित थे।
यूनेस्को ने इसे कब साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना? तो 2009 में चुना। तो फ्रेंड्स, यही कहने का मेरा उद्देश्य रहता है कि ये पूरे बुक का निचोड़ मैंने वन वीडियो में दिया है आपको। कम क्वेश्चंस, डिटेल्स फुल और कई गुना क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं हर प्रकार से आपको इसके आंसर आप अगर डिटेल्स जानेंगे तो आप दे पाएंगे। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कपड़ा व्यापारी यहाँ भारी मात्रा में कपड़ा खरीदते हैं। तो ये लास्ट वाले जो लेसन है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ये देखिए, तमिलनाडु में क्वेश्चन बन रहे हैं कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला कपड़ा बाजार संसार के विशाल भंडारों में से कौन सा एक है? तो वो है इरोड। तो कपड़ा व्यापारी यहाँ भारी मात्रा से, कहाँ से भारी मात्रा से कपड़ा खरीदते हैं? तो तमिलनाडु से। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड। ये है दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है। दादन व्यवस्था में क्या है इसे जान ले। दादन व्यवस्था में बुनकर व्यापारी द्वारा उपलब्ध सूत व डिजाइन लेते हैं, वह कपड़ा तैयार करके दे देते हैं। इससे बुनकरों की अतिरिक्त मेहनत बच जाती है, जैसे सूत खरीदना व कपड़े के डिजाइन पर माथापच्ची करना आदि। लेकिन दादन व्यवस्था में बुनकरों को व्यापारी बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जो व्यापारी से सूत प्राप्त करके बुनकरों में बांट देती है। सहकारी संस्थाएं विक्रय का कार्य भी करती है, जिससे व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और इसे बुनकर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से थोड़ा बता दूं कि दादन व्यवस्था में बुनकरों को व्यापारी बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जो व्यापारी से सूत प्राप्त करके बुनकरों में बांट देती है। सहकारी संस्थाएं विक्रय का भी कार्य करती है, जिससे व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है। इससे बुनकर को उचित मूल्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स, पूरे 7th क्लास को मैंने कवर किया है वन बुक में और पूरे एक्सप्लेन किया है। पूरे इंटरनल क्वेश्चन डाले हैं, सीटेट लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। तो आप इसे ठीक से देखिए, पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी वीडियो को 2-3 बार ज़रूर आप देखिए। अगर आपको हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अंत में बस यही कहूँगी, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।